अभी भी कोई लोग अगर बाकी हैं तो उन लोगों को फटाफट जो है वो यूट्यूब लिंक जो है वो उनको प्रोवाइड की जाए। मैं थोड़ी ही सेकंड्स में आपको जो है वो यूट्यूब की लिंक प्रोवाइड करूंगा, सो आप सभी लोग जो है वो कनेक्ट रहे मेरे साथ। ओके। अभी यस। भी कोई लोग अगर बाकी हैं। सो वी आर ऑन। यस, वी आर ऑन यूट्यूब लाइव। यस। डन 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 डन। Few seconds more. Link is ready, and this is the link is going to the various group within a few seconds. Please spread this link to your people who are unable to join. और जो लोग अभी भी यहाँ पर दो दो तीन तीन चार चार इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में अगर यहाँ पर बैठे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सभी लोग जो है वो जल्दी से कनेक्ट हो जाए। यस, 990 हाउसफुल। थोड़ी ही देर में हम सब लोग जो हैं वो हाउसफुल होने जा चुके हैं। यस, वी आर ऑलमोस्ट फुल। यस। ओके, सो नाउ लेट मी चेक माय कैमरा। choose background, spotlight. Oh, why my... Okay, wow. I'm back. Yes, thank you. So now everything is live, everything is done, and let us start the amazing, amazing evening. This is all about what we are and how we are going to be in a future. आप सभी लोगों का जो है वो यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हुए आज की जो है वो इवनिंग की ये सबसे बड़ी अपडेट्स और Fit our बारे में beloved हम बात कर रहे community. हैं। सो उसकी शुरुआत They are करते like हैं। precious gems सबसे between पहले two in सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी कम्युनिटी में अभी तक कई सारे लोग जो हैं वो अभी भी इन सभी कम्युनिटी के जितने भी ऐसे सोर्सेस हैं जहां पर आप जो है वो अपडेट्स ले सकते हैं, डायरेक्ट प्रोजेक्ट के अपडेट्स ले सकते हैं। जो डिस्कॉर्ड में ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम में कीजिए, एक्स पे कीजिए, टेलीग्राम में कीजिए, फेसबुक पे कीजिए, लिंक्डइन में कीजिए, यूट्यूब पे कीजिए, और डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टाइमली जो चीज़ें यहाँ पर अपडेट की जा सकती हैं, हर एक चीज़ जो है वो हम यहाँ पर अपने आप को जो देख पा रहे हैं। तो हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हर एक चीज़ जो है वेरी गुड, सब सेट है। तो आप सभी लोग जो है वो कम्युनिटी में एक चीज़ देखिए, 1000 पीपल आर फुल, स्टिल 100 इज वेटिंग। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा अगर आप सभी लोग जो हैं वो अगर थोड़ी मेरी बात सुन रहे हो तो आप YouTube के ऊपर जो है वो जा सकते हैं। जिनको सिर्फ जो पार्टिसिपेशन जो हैं वो YouTube के ऊपर जो है वो अपडेट्स लेने हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि YouTube के ऊपर पहुंच जाए। यस, थैंक यू वेरी मच। थोड़े और लोग जो हैं वो फटाफट अगर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग जो ऑलरेडी यहाँ पर ज्वाइन हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ जो है वो सभी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं। यस, थैंक यू। यस, वी हैव अवर एडवोकेट संजीव जी ऑन दिस इन दिस मीटिंग। यस, ही इज इन द स्क्रीन इन द मीटिंग। एडवोकेट संजीव जी हमारे साथ आ चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है वो सिंपल जो है वो आज की जो है वो सिर्फ जो है वो सभी लोगों को इंस्ट्रक्ट करें कि आज की जो मीटिंग के लिए जो है वो अ, अपने आप के लिए जो है वो रेडी कर सकते हैं। यस, अगर आप एडवोकेट जी आप हैं वहां पर। ओके, नॉट एन इश्यू। ओके, लेट अस स्टार्ट। सो सबसे पहले जो है वो इंस्ट्रक्शन सो सिंपल तरीके से हमने जो है वो अभी तक। यस, वी हैव एडवोकेट जी एंड माइक। यस, एडवोकेट जी प्लीज। सभी को जय एडवोकेट नमस्कार। जी। वेरी गुड यस। इवनिंग। कुलकर्णी जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी सर। थैंक यू सो मच
मैनेजमेंट थैंक यू सो मच, को फाउंडर थैंक यू सो मच, आवर ऑल कम्युनिटी, आपने मुझे आज इस मीटिंग का हिस्सा बनाया, और थैंक यू सो मच कुलकर्णी जी। और सबसे पहले आज आपने मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैं थोड़ा सा आज आपको मीटिंग के बारे में बता दूं। आज की मीटिंग बहुत जबरदस्त होने वाली है। जबरदस्त इस करके होने वाली है, बहुत से आपके ऐसे क्वेश्चन के आंसर जो अभी तक आपके माइंड में थे, पूरी मीटिंग सुनना, डायरी पेन साथ में लेके बैठना। और जो आपकी टीम का कोई भी एसोसिएट आपके साथ आज इस मीटिंग में नहीं है, तो इसी के बाद अपनी जूम कॉल कनेक्ट कर लेना। लेकिन कब करोगे? जब डायरी पेन लेके बैठोगे। दूसरा काम क्या करना है, आज की मीटिंग का मेन मतलब मकसद ये है, जो अपडेट हमारे साथ सर ने शेयर की है, उस अपडेट के लिए एक्टिव लीडर, एक्टिव ट्रेनर और मैक्सिमम कम्युनिटी को 28 तारीख के सेमिनार के लिए हमने बुलाया है। बट आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनको नहीं बुलाया गया, जिनकी टीम्स यहां पे हैं, जितने एसोसिएट्स यहां पे हैं, आपके पास उस मीटिंग का लाइव यूट्यूब डन। लिंक आएगा। और उस यूट्यूब लिंक से आपने करना क्या है, अपने 10 10, 15 15, 20 20, 50 50, या आपकी कैपेसिटी की हिसाब से आप कितने पर्सन को। ये 2 मिनट है ना, मेरे को चाहिए होता है ये सब चेक करने के लिए बस। कुलकर्णी जी म्यूट कर लें सर जी जी प्लीज। जी। कुलकर्णी जी, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप अपनी टीम को एक जगह बड़ी स्क्रीन पे दिखाओ, या आप अपने घर पे बैठे उनको यूट्यूब का लिंक भेजो। मीटिंग में सेशन स्टार्ट होते ही आपको यूट्यूब लिंक प्रोवाइड होगा। और अभी तक हमें भी, मैं अपनी बात करूं, अगर फिनसाई के इकोसिस्टम को इतने इतने जबरदस्त तरीके से और इतनी अच्छी अपडेट के साथ हमें भी प्रोजेक्ट ने नहीं समझाया था। बट जो लगातार 4 दिन से मीटिंग्स चली हैं, उन मीटिंग के अंदर जो सर ने हमें दिखाया है, फिनसाई इकोसिस्टम कैसे काम करने की तैयारी में है, और जो जो अपडेट हैं वो आपको विद इन फ्यू डेज आपके हाथ में होंगी। बट वो यूज कैसे कर पाओगे, उस पे काम कैसे कर पाओगे, भविष्य में आप एक ब्रिज के जरिए एनएफटी को बाई कैसे कर पाओगे, सेल कैसे कर पाओगे, आपकी ट्रांजैक्शन पब्लिकली आप खुद कैसे चेक कर पाओगे, जो हैप्पी जी ने उस दिन कहा था। आप हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो प्रोडक्ट है, आपका पार्सल मेटासोलवर्स हमारा प्रोजेक्ट है, और जो एनएफटी से हम व्यापार कर रहे हैं, आप उसका यूज केस कैसे कर पाओगे, वो सारी अपडेट आपको जैसे ही लिंक मिलेगा 28 तारीख की मीटिंग का। और आपको एक टाइमिंग बता दूं, वो शाम को मीटिंग रहेगी, तो प्लीज अपने आप को फ्री रखें। एक ऐसे खाली कमरे में बैठ के सुने, अकेले हो तो अकेले सुने, टीम के साथ हो तो टीम के साथ सुने। बट आपका बेनिफिट क्या होने वाला है? आपका बेनिफिट होने वाला है, जो फिनसाई का वो वृक्ष हम तैयार कर रहे हैं, उस वृक्ष की जड़ें आप हो। जितने भी आप उन जड़ों को गहराई तक लेके जाओगे, उतने अच्छे उस वृक्ष पे फल लगने वाले हैं। और माय डियर फ्रेंड, फल का टाइम आ चुका है, और बस हमने अब फल तोड़ के खाना है। उतनी सी दूर है, वृक्ष पे चढ़ना है और वो फल तोड़ के खाना है। मैं बार बार आपसे एक बात बोलता हूं, और बस डायरी पेन लेके बैठे, जिस भी गाइडेंस के साथ और जिस भी तैयारी के साथ कुलकर्णी जी आज आपके साथ अपडेट शेयर कर रहे हैं, उस अपडेट को लिखें। और जब लिंक आपको मिले, आप अपने ग्रुप्स में पर्सनल, आप अपनी एलईडी लगाएं, आप अपनी मीटिंग करें, आप अपने होटल वेन्यू जहां भी हैं। मेरा प्रयास है कुलकर्णी जी, और पूरी मैनेजमेंट को मैं आश्वस्त करता हूं सर, लगभग 1 लाख लोग हमारे साथ यूट्यूब लिंक से जुड़े होंगे। ये मुहिम है, अगले 2 दिन का है, ये टास्क है हमारा। 1 लाख लोग उस दिन हमारे साथ जुड़े हों, और जब हैप्पी जी एग्जिट करें उस यूट्यूब लिंक से, तो कम से कम 2 लाख व्यूवर्स आए उसके ऊपर, कम से कम 2 लाख व्यूवर्स। ये हमारा काम है। जो लोग हमें कहते थे ना, आपका सोशल मीडिया चैनल इतना एक्टिव नहीं है, तो देखो जाके वो जो सेमिनार किया था 22 अप्रैल का, लगभग 75,000 व्यूवर्स आए हैं उस पर। कौन आया? आप ही तो आए हो, जिन्होंने टीएसवी की एनएफटी खरीद रखी है। आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। तो प्लीज अपने माइक
अनम्यूट ना करें। और जब भी कुलकर्णी जी जो भी टास्क बोलते हैं, वो वोटिंग है सर एक तरीके की, रेज हैंड, क्लैपिंग, हार्ट इमोजी, जब भी हैप्पी जाए, एक्टिव रहा करो। आने वाले टाइम में ऐसे ही डाउ की वोटिंग हुआ करेगी। आप एक वर्ल्ड के बहुत बड़े फाइनेंस इकोसिस्टम के साथ जुड़ चुके हो, शायद आपको नहीं पता है, बट जहां से हम देख रहे हैं 2035 तक की प्लानिंग। अब कहोगे संजीव जी, मोस्ट्रा जी ने पहले 33 कहा, फिर 34 कहा। सर हम उस टेक्निकल इंफॉर्मेशन, उस टेक्निकल नॉलेज, उस टेक्नोलॉजी के बिजनेस में है, जिसमें हर रोज अपडेट आती है, हर सेकंड अपडेट आती है। मैं तो एक साल की बात कर रहा हूं। 2035 तक तो हम धरातल पे आएंगे। उस टाइम तक क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते, और मेरे ख्याल से आपके 18, 24, 36 में कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच कुलकर्णी जी। हैंड ओवर टू जी, यू सर। आपने मुझे बुलाया, धन्यवाद सर थैंक आपका। यू। थैंक यू एडवोकेट जी। सबसे बेस्ट जो है वो यही चीज है कि एडवोकेट जी है ना, जिस तरह से हमारे एडवोकेट संजीव जी जो है वो जिस तरह से जो है वो हर एक जो मीटिंग को जो है वो इंस्ट्रक्ट्स और चीजें जो बताते हैं, और उसमें सबसे मेजर पार्ट जो उन्होंने बताया वो है कि 28 तारीख को पूरे विश्व के लिए, जिस तरह से एक दुबई में जिस तरह से इवेंट हुई थी, इसी तरह से विश्व के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा मैसेज जाने वाला है। और वो मैसेज के लिए ही खास आज जो है वो एक मीटिंग जो है वो आज खास आपके लिए बताई गई है कि हर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। देखो, सबसे पहले बेसिक चीज के ऊपर मैं बात कर, हमने एक डेवलपर अकाउंट में हमने एक प्रोडक्ट को पहले देखा, हमने फील किया, बहुत सारी चीजें जो है वो अपडेट हो रही है। प्राइम प्लाजा अपडेट हो रहा है। Welcome to the future of shopping. प्लानिंग आप देखिए सर, This is Prime Plaza, your one-stop shop for everything in the metaverse. With over 5,000 brands to explore, you're guaranteed to find exactly what you're looking for. Try on the latest styles with just a touch. Score those limited edition drops you never could in real life. वाह। देखो, कई बार आपने शायद ये वीडियो को जो है वो टेलीग्राम के चैनल्स के अंदर आप अपडेट्स अगर आप देते होंगे, अगर आप कनेक्टेड होंगे, तो आपको हर बार टेलीग्राम में भी एक अच्छे अच्छे फीलर्स आपको जो है वो दिए जाते हैं, अपडेट्स दिए जाते हैं कि मेटावर्स में क्या क्या चीजें होने वाली है। अगर अभी भी अगर आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप जो है वो टेलीग्राम में चैनल में जुड़ जाए। हमारे ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड और हमारे सीईओ जो हैं वो बहुत जल्द 28 तारीख को जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो वापस एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल इवेंट जो है वो करने जा रहे हैं। इसी दुबई से ही जो है वो पूरे विश्व को जो है वो संदेश देने वाले हैं कि क्या चीजें फ्यूचर में बनने वाली है। देखो, मेटावर्स को लेकर आगे की जितने भी हमारे ब्लॉकचेन का जो जितने भी अलग अलग इकोसिस्टम के जो पार्ट्स हैं, वो सभी किस तरह से आगे डेवलप होने वाले हैं, क्या चीजें एग्जीक्यूट होने वाली है, पिछले दुबई इवेंट से लेकर अभी तक के दुबई इवेंट के अंदर इन बिटवीन कितना टेक्निकल टीम ने काम किया, किस लेवल के ऊपर जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को लेकर हर एक चीज को लेकर, देखो आप देखो इंटरनेशनल लेवल की मेरिया एंडरसन जैसे बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ में जब उन्होंने पॉडकास्ट किया और उसके ऊपर जो पूरी व्यूज और हर एक चीज के ऊपर आई है। The next version of this kind of earning is metaverse. For sure. And that earning, if you earn right now, for example, whatever you're earning from the YouTube, but once you move on metaverse, it's increased 100 times. Yeah, and we're still, early in this space. We're still doing the first steps. Yes. So this is like how the things are changing. अगर हम सभी लोग अगर इन चीज़ों को समझते हैं, आगे की फ्यूचर को देखते हैं, तो बहुत सारे क्वेरी क्वेश्चंस जो हैं वो मार्केट के जो है वो हम आगे की चीज़ों में और ज़्यादा बढ़िया लेवल के ऊपर लेके आ सकते हैं। कई टीम्स जो हैं वो लगातार अपने टीम्स को अपग्रेड कर रही है, और कई टीम्स जो हैं वो अभी भी वो पुराने तरीके से व्यापार कर रही है। अगर आप अपनी टीम को एजुकेट नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ उनको ये जूम लिंक भेज दीजिए, ये एजुकेशन के रेगुलर फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं उसमें उनको पार्टिसिपेट करवाइए, ताकि जो है वो अगर एक बार में अगर वो नहीं कर पाते तो सेकंड टाइम में, थर्ड टाइम में, ये हर वीक में हम अभी एज ऑफ नाउ एक वीक में एक आध बार तो हम जरूर कनेक्ट होते हैं, ताकि आप जो है वो रेगुलर बेस के ऊपर आप अपडेट ले पाए। ग्लोबल बिजनेस में अगर हमें काम करना है तो हमारी थॉट प्रोसेस भी हमें ग्लोबल करनी पड़ेगी।
हमारे नेक्स्ट जनरेशन के जो चीजें हैं, जो ब्लॉकचेन को लेकर एक पूरी डिजिटल लेगेसी बनाने की जो बात है, उसके ऊपर हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। हर एक चीज के अपडेट्स अगर आपको यहाँ पर रेगुलर बेस के ऊपर आपको चाहिए, तो आपको अपने एक्टिव मेंबर्स के साथ आपके साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। इसमें मैं आप सबको एक बात बताता हूं कि पैसे कमाने का अधिकार, हक सबको है, लेकिन आप किन लोगों के साथ रहते हो वो सिलेक्शन आपका होता है। अगर आप सही ग्रुप के साथ हो, अगर आप सही पॉजिटिव माइंडसेट वाले व्यक्तियों के साथ हो, तो आप बहुत अच्छी तरीके से पूरे सिस्टम को जो है वो समझ पाओगे। लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव या अलग ग्रुप के साथ हो, जहां पर आपको ये चीजें नहीं समझाई जाती और पुराने तरीके के ही बिजनेस के साथ ही उसको कंपेयर किया जाता है, यानी कि नई टेक्नोलॉजी और नए जमाने के साथ आपको अपग्रेड नहीं करवा रहे हैं, तो मैं आपको सभी से, उन सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज थोड़ा 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 एजुकेशन जो है वो जरूरी है, क्योंकि अनुभव के आधार के ऊपर आप यहां तक पहुंच चुके हैं। अब आपको जरूरत है नए टेक्नोलॉजी के 100% एजुकेशन की। मैं कहता हूं कि हमें एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें ऐसी थोड़ी बहुत चीजें अपनी समझनी पड़ेगी कि ताकि हम और ज्यादा अच्छे से इस टेक्नोलॉजी के जुड़े हुए सभी पहलुओं को समझकर हम सही तरीके के डिसीजंस लेकर हम बहुत बड़ा फंड रेज जो है वो इन चीजों के साथ कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं। यानी कि एक छोटा इन्वेस्टर से लेकर वेंचर कैपिटलिस्ट कैसे बना जा सकता है। हिंदुस्तान के अंदर 7.5 लाख HNI है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, वो कैसे काम करते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस कैसे काम करती है। हर एक इंसान जो है, जो पैसा जो बनाना जानता है, जो पैसे कमाना जानता है, वो क्या काम करता है। क्या मैं पुराने वही 75 साल के बिजनेसेस करता रहूंगा तो क्या मुझे भविष्य के जो फ्यूचर एक्सपेंसेस वाली जो चीजें होने वाली, क्या मैं उसको एंजॉय कर पाऊंगा? क्या मैं मेरी फैमिली को जो है वो क्या कुछ कर पाऊंगा? ऐसे क्वेश्चंस को भी आप जस्टिफाई करें और उसको भी समझ दें, क्योंकि हर बिजनेस में अब ऐसा है कि इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं रहा है। इसीलिए आप देखिए, मैं आपको एक सिंपल, आपको एक होमवर्क देता हूं। आपको एनवीडिया, एनवीडिया कंपनी का नाम है एनवीडिया, आप उसके ग्रोथ को देखो सर। हमने अभी तक माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को सुना था, लेकिन हमने कभी एनवीडिया को नहीं देखा। एनवीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मेटावर्स, ओमनियावर्स उसका बेटावर्स है, उसे ऐसे बड़े बड़े मेटावर्स के साथ वो काम कर रही है। जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ में आगे अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ में जो काम करेगा, वो आज पुराने जितनी भी बड़ी कंपनियां थी उससे कई गुना ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहे हैं। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि हम जिस एरिया में, जिस माहौल में, जिस व्यापार के लोगों के, या जिस एजुकेशन के साथ, या जिस समझ के साथ जिन लोगों के साथ रहते हैं, शायद उन लोगों के पास वो नॉलेज नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं हम बड़ी चीज को भी समझना छोड़ देते हैं। मैंने अभी एक टीम के अंदर कहा था कि अगर आप महीने के 1 लाख रुपए कमाने में इतने व्यस्त रहोगे, तो शायद आप करोड़ों रुपए की अपॉर्चुनिटी को छोड़ दोगे। एक बात समझना सर, कि हम महीने के मंथली इनकम में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हमें अपने आप को भी फ्री करने के लिए अच्छी चीजें नहीं समझ में आती। ग्रोथ से, डेवलपमेंट से, बहुत बड़ी लेवल के ऊपर इनकम जनरेशन के ऊपर, पूरी नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर काम करने के लिए अलग अलग जो है वो चीजें बन रही है। हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में सबसे बड़ा प्रोडक्ट जो है वो है मेट्रा। इसको आप, कई सारे लोग जो हैं इसको समझे ही नहीं है क्या है ये। जिस तरह से आप हे गूगल कहते हैं, जिस तरह से आप हेलो सीरी कहते हैं, जिस तरह से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में, आप चैट जीपीटी में या स्नैपचैट में, या आप हर जगह पर जहां पर टेक्सटिंग से बात करते हैं या फिर हेलो बोल के बात करते हैं, वहां पर हमारा मेट्रा, हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एक ऐसा प्रोडक्ट जो है वो हमारे मेटावर्स में हमारे एवेटर के साथ में बातचीत कर पाएगा। यानी कि बातचीत इन द सेंस, आपको भूख लगी, आपको अच्छा लगा, आपको बुरा लगा, आपके इमोशंस, हर एक चीज के साथ वो कनेक्ट करता है। अब ये चीजें जब आज आपको नहीं समझ में आ रही है, तो फ्यूचर में जब ये कॉमन हो जाएगी, फिर आप कहोगे कि हाँ हमने ये सुना था। ये मैं आपको बताऊं, मैं परसों जो है वो विशाल शाह जो जो हॉरिजॉन के VP हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका इंटरव्यू सुन रहा था। 2 साल पहले का इंटरव्यू है। उसमें उन्होंने बहुत ही क्लियरली बोला कि मेटावर्स इंडस्ट्री जो है वो 2029 में बहुत ही बड़े बूम पे जाएगी।
उनके भी हार्डवेयर और उनके भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इन बिटवीन अभी अंडर द प्रोसेस है। हर कोई इंसान कुछ ऐसा बनाना चाहता है कि नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में मेरी बात को समझते हो तो एक समझो मेरी बात, कि जब ऑर्कुट था तो लोग जो है वो फेसबुक बनाने के पीछे लगे हुए थे। जब फेसबुक आया तो लोग जो है वो इंस्टाग्राम बनाने के पीछे चल चुके थे। जब मैसेंजर आया तो लोग जो हैं वो व्हाट्सएप बनाने के नीचे ऑलरेडी काम कर चुके थे। हर एक चीज के ऊपर हमें नहीं पता होता था कि भी व्हाट्सएप आ रहा है या इंस्टाग्राम आ रहा है या स्नैपचैट आ रहा है या डिस्कॉर्ड आ रहा है। हमें तो तब पता चलता है जब वो आ चुका होता है। ये पहली बार हमें ऐसा मौका मिला है कि हम ऐसे प्रोजेक्ट के साथ हैं कि उसकी पूरी डेवलपमेंट के ग्रोथ में हमें मौका मिलता है उन चीजों को समझना, सीखना। आप एक समझो, मैंने कई बार जूम मीटिंग में कहा है कि मेरी मम्मी को जब मैंने कहा था कि फेसबुक जो है वो उसने व्हाट्सएप को खरीद लिया इतने बिलियंस डॉलर्स में, तो मेरी मम्मी ने कहा कि मूर्ख हैं, ये तो फ्री में डाउनलोड होता है। अब जिन लोगों को टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती है उन लोगों को ये चीजें समझानी टफ है। अब हमारे देश के अंदर हम आखिरी पीढ़ी हैं जिसके माँ बाप के पास जीमेल अकाउंट ना हो। हम आखिरी पीढ़ी हैं जिसके माँ बाप के पास डिजिटल कार्ड ना हो, यानी कि कोई भी ऐसा कार्ड ना हो। और मैं तो ये मानता हूं कि हमारी हमारी आखिरी जनरेशन होगी जो फिजिकल बैंकिंग कर रही होगी। एटीएम खत्म हो रहे हैं, ब्रांचेस जो हैं वो मर्ज हो रही हैं, बैंकिंग्स 5-7 नाम ही रह गए हैं नेशनलाइज बैंकिंग में, जहां पर डिजिटलाइजेशन और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज जैसे बड़े फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ड्रास्टिक चेंज में फाइनेंस को लेकर, हर एक चीज को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत बड़े बदलाव दिख रहे हैं। मैं अभी यहाँ पर दुबई के अंदर देख रहा था, इवन सिंगापुर में भी देखा था कि वहां पर गूगल मैप भी अपग्रेड हो चुका है, चेंज हो चुका है। और हम जिस तरह से गूगल मैप अभी इंडिया में देख रहे हैं वैसा गूगल मैप नहीं रहा। एकदम पूरा 3 डायमेंशनल पूरा गूगल मैप आपके फोन में आप देख सकते हैं। अभी एज ऑफ नाउ हमारे पास जितने हार्डवेयर हैं वो कॉम्पिटिबल नहीं है वेब 3.0 के लिए। लेकिन फ्यूचर के फोन जो हैं, जैसे आपने सैमसंग का एआई मॉडल देखा होगा, जिस तरह से वो अपग्रेड होके आ रहा है, वैसे ही अब नए एआर और वीआर के भी मोबाइल्स जो हैं वो रेडी होकर आ रहे हैं। उसके ऊपर भी हार्डवेयर कंपनीज जो है वो उसके ऊपर काम कर रही है। अब जो बातें समझो मेरी बात, कि हम जिस लेवल के ऊपर अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, एक ऐसी रियलिटी के साथ में मेटावर्स के ऊपर बनाने के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हमें कितनी चीजें समझनी पड़ेगी, क्या चीजें बनानी पड़ेगी, किस लेवल के ऊपर आप अपग्रेड रहना पड़ेगा। हमारे पुराने सभी प्रोडक्ट्स को भी हमने अपडेट किया। यानी कि आपका मेटा सॉइलवर्क्स का एमएसवी वॉलेट भी अब चैट इनेबल हो चुका है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तो वहां पे ही ग्रुप बनाए होते हैं, वहीं पे भी आप चैट करो कि कहाँ क्या कैसे करना है, किस तरह से होता है, कहाँ क्या चीजें होती हैं। कोई एरर नहीं समझ में आती, कोई चीजें आपको टिकट रेस करना नहीं आता, या कोई एरर है, या कोई चीजें पेंडिंग पड़ी है आपके अकाउंट के अंदर, या किसी भी प्रकार की कोई भी अगर आपके पास पेंडिंग एक्सरसाइज है, तो वो चीजों के लिए आपके पास कम्युनिकेशन करने के लिए एक पूरा चैट प्लेटफॉर्म ही डाल दिया है। अब टेलीग्राम ने अपनी खुद की ब्लॉकचेन लॉन्च की, टॉन, और वो आज टॉप 10 में आ गई। उसका रीजन है कि उनके पास टेलीग्राम कम्युनिटी थी। अब आप सोचो कि प्रोजेक्ट ने क्या किया, कि जहां पर टेलीग्राम ने क्या किया कि टेलीग्राम के ही फीचर्स जो है उसी में ही क्रिप्टो वॉलेट्स ऐड कर दिए। और हमारे प्रोजेक्ट ने क्या किया कि जहां पर वॉलेट था वहीं पे ही टेलीग्राम जैसी सर्विस ऐड कर दी, यानी कि चैट सर्विस जो है वो ऐड कर दी। आगे के फीचर्स में इसी में ही कॉलिंग का भी फीचर ऐड हो रहा है, यानी कि चैट के साथ में अगर समझो कोई लिख नहीं पाता तो सीधी बात कर ले, नॉर्मल से ही है, कोई चीज़ उसमें बड़ी अपग्रेडेड नहीं है, कोई नया चीज़ नहीं है। आप समझते हो, आप ऑलरेडी इस चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, पर आपका प्रोडक्ट आपकी कंपनी ये बना पा रही है, वो एक सबसे बड़ी चीज़, और वो डिलीवर कर चुका है, वो एक सबसे बड़ी चीज़। यानी कि आईओएस के ऊपर डिलीवरी ऑलरेडी वॉलेट जो है वो एक्चुअली रन कर रहा है, ब्लॉकचेन के ऊपर ऑलरेडी हमारे बाइनांस और पॉलीगॉन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एक प्रोडक्ट जो है वो वेब 3 का ही प्रोडक्ट है। वेब 2.0 जो है वो सिर्फ यूजर इंटरफेस के लिए एक वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो है वो आम इंसान भी इस प्रोजेक्ट में आसानी से एंट्री कर सके। हमारा प्रोजेक्ट जो है वो मेटावर्स है, और हमारे मेटावर्स का जो नाम है वो मेटा सॉइलवर्स है। हमारे जो प्रोडक्ट जहां से रेवेन्यू जनरेट होता है वो पार्सल्स हैं, और हमारी एनएफटीज जो हैं वो पार्सल की भी होती हैं और साथ साथ में
दी सॉइलवर्स की भी एनएफटी है, TSV जिसको हम कहते हैं। तो ये हर एक चीज जो है हमारे बिजनेस मॉडल में और ज्यादा चीजें अपग्रेड करना, वो हर एक का, हर प्रोजेक्ट का एक अधिकार है, हर प्रोजेक्ट को ये करना चाहिए। मैंने कई बार ऐसे सुना है कि भाई आपका है ना बार बार अपग्रेड आता है, या बार बार चेंज करते हैं, या बार बार आपको जो है वो बहुत अपडेट आते हैं। उन लोगों को मैं कह दूं कि जिस दिन अपडेट ना आए ना, उस दिन टेंशन करना। जिस दिन मैनेजमेंट आपको कोई चीज अपडेट ना देना, तो टेंशन करना। अगर याहू या ईमेल या हर एक चीज, अगर समझो कि पोस्ट ऑफिस अपग्रेड नहीं हुई तो ईमेल्स ने जगह ले ली। नो डाउट पार्सल्स ने जिस तरह से, कुरियर कंपनियों ने जिस तरह से जगह ले ली, तो पोस्ट ऑफिस का जो परिस्थिति आपको पता है क्या हुआ। जीमेल का परिस्थिति क्या हुआ, यानी कि याहू का परिस्थिति क्या हुआ है, उसने जीमेल को एडोप्ट करना पड़ा, उसकी टेक्नोलॉजी को, फिर जाके वो चल पड़ा। एंड्रॉयड जो है वो नोकिया ने यूज नहीं किया, तो एंड्रॉयड जो है वो आज आप देख सकते हो कि नोकिया के हाल क्या है। यानी कि सिंपल तरीके से अगर कोई अपग्रेड हो रहा है, आपको नहीं समझ में आता है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपको मैं तो ये कहता हूं कि नहीं समझ में आता तो सीखना चाहिए। और मैं कई बार मैं अपने लिए भी कहता हूं कि अगर मेरी ट्रेनिंग या मेरी बात या चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो एक बार ट्यूटर चेंज कर लेना, ट्रेनर चेंज कर लेना, पर इंडस्ट्री को मत छोड़ना। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री और इतना बड़ा पावरफुल आपको प्रोजेक्ट मिला है। मुझे खुद को 20 साल बाद मुझे ऐसा मौका मिला है कि मैं वेब 3.0 की प्रोजेक्ट के साथ काम कर पाऊं, अपने आप को सीख पाऊं और अपने आप को कुछ चीजें डेवलप कर पाऊं। सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ग्रोथ इंपॉर्टेंट नहीं होता, मेंटल ग्रोथ भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके ऊपर मैं आप सभी लोगों के सामने एक प्रेजेंटेशन एक साथ में जो है वो दिखाना चाहूंगा कि जहां पर क्या चीजें बनकर आ रही हैं और किस तरह से जो है वो हम लगातार अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। देखो ग्रोथ स्ट्रेटजी है। अगर आपकी माइंडसेट में ग्रोथ स्ट्रेटजी नहीं है, यानी कि अगर आप ये चीजें नहीं समझते हैं कि भाई हमारा जो बिजनेस जो होता है वो ग्रोथ से होता है, कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ग्रोथ की होनी चाहिए। जब हम जुड़े थे प्रोजेक्ट के अंदर तब हम क्या थे और आज हम कहाँ हैं? क्या हमारा माइंडसेट अपग्रेड हुआ है? क्या हमारी स्ट्रेटजीज यानी कि हमारी सोच जो है क्या अपग्रेड हुई है? क्या हम अभी वहीं के वहीं हैं? क्या हमने हमारे यूजर्स को कस्टमर की तरह ट्रीट किया है या क्लाइंट की तरह ट्रीट किया है? क्या हमने हमारे यूजर्स को कस्टमर सर्विस देने के लिए क्या हमने अपने आप को अपग्रेड किया है या नहीं किया, या अपने कस्टमर को एजुकेट किया है? अगर हमारा कस्टमर एजुकेट है, अगर हमारा यूजर एजुकेट है, तो हम बहुत बड़ी ग्रोथ साथ में ले सकते हैं। आज समझो कि यूजर को हर एक चीज को सिखाना, उसको ऑपरेट कराना, अपनी चीजों को दिखाना, एक्सपीरियंस करवाना। आप अब जिस तरह से हम अभी जूम में मीटिंग ले रहे हैं, आप आपके घर पे, मैं मेरे घर पे, यहाँ पर जिस तरह से हम मीटिंग ले पाते हैं, वैसे VR डिवाइस लगा के हम कॉन्फ्रेंस हॉल में अब काम कर पाएंगे, जिसका मैंने खुद अपने डेवलपर अकाउंट में हमने टेस्टिंग किया हुआ है। और ये भी एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है और अपग्रेड होके और आने वाला है। अब आप समझो कि अगर सस्टेनेबिलिटी के साथ अगर हम बात नहीं करते, अगर आप समझो कि बस एक बार कोई चीज बना दी फिर छोड़ दी, ऐसे नहीं चलता। हर एक चीज की रिपीटेशन, हर एक चीज का अपग्रेडेशन और साथ में सस्टेनेबल ग्रोथ मिले। अगर प्रोडक्ट की सस्टेनेबिलिटी नहीं है तो प्रोडक्ट को अपग्रेड करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझो कि अगर आपकी प्रोडक्ट में दम नहीं है तो आपको नया चलने वाला बड़ा प्रोडक्ट जो है वो आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा। ये आइडिया जनरेशन का पार्ट है। अगर आपके दिमाग में कुछ आता है तो उस विचार को सिर्फ सपनों में रखकर काम नहीं होगा, उसको कागज पे उतारना पड़ेगा और उसके बाद उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसकी प्रोडक्ट डिजाइन की जा सकती है। छोटी सोच सर, एक बात समझो कि एक विचार है कि भाई आप वड़ा पाव आपके घर पे मिले, ये एक छोटी सी सोच है, और आज जो है वो स्विगी जोमेटो जैसी बड़ी कंपनियां जो है वो सप्लाई चेन का काम जो है इस माइक्रो लेवल के ऊपर कर रही है। जो टैक्सी के लिए जो सॉफ्टवेयर बना था उबर, वो आज पार्सल भी डिलीवर करता है। यानी कि एक आइडिया जो है वो उस जनरेशन के बाद, उसकी एग्जीक्यूशन के बाद कितनी सारी चीजें कनेक्ट होते आ रही है। टाटा न्यू करके एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको सुपर ऐप कहते हैं। उस सुपर ऐप में यानी कि आपको आपके मोबाइल में 20 ऐप रखने की जरूरत नहीं है, सिंगल ऐप में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। अब आप समझो मैं क्यों ये बता रहा हूं।
सर आपका मेटा सॉइलवर जो है वो सुपर ऐप से भी सुपर है। क्यों? क्योंकि वो वेब 3 और फ्यूचर का प्रोडक्ट है। एक एप्लीकेशन के माध्यम से ऑर्डर करना और एक वेब 3 में एक्सपीरियंस करके ऑर्डर करना, जमीन और आसमान का फर्क है। यानी कि जिस तरह से हम चंद्रकांता और रामायण देख के कलर टीवी में बड़े हुए लोग हैं, वो वेब 3 की बात करेंगे। हम ऐसी जनरेशन है, क्योंकि मैंने पूरा टेक्निकल एनालिसिस किया है कि हमारी जो सबसे ज्यादा यूजर बेस है वो 20 से लेकर 22 से लेकर 40 की है। यानी कि मेरी उम्र के लोग, जो जिन लोगों ने मोगली के एनिमेशंस देखे हैं, जंगल बुक के एनिमेशंस देखे हैं, हम यूनिटी के एनिमेशंस को देखे हुए हैं। यूनिटी एक सॉफ्टवेयर आता है। हमने ऑटोकेड के एनिमेशंस को देखे हैं, हमने नॉर्मल एनिमेशंस को देखे हैं। लेकिन आगे का जो फ्यूचर है वो आइडिया जनरेशंस के जो सॉफ्टवेयर जो बन रहे हैं वो कहीं गुना ज्यादा बड़े हैं। आप इसको नोट कर ले कि जो सॉफ्टवेयर्स आगे के फ्यूचर में बनने वाले हैं, क्या हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम ऐसे टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर आप किसी प्रोजेक्ट के साथ हो, आपको नहीं समझ है वो बात अलग है, लेकिन इतना तो आपको जरूर समझना चाहिए कि आप जिस प्रोजेक्ट के साथ हो, क्या वो सेफ एंड सिक्योर तरीके से अपने लोगों को इंटेलेक्चुअल कैपिटल दे रहा है, साथ साथ में क्या वो वेब 3.0 के टेक्नोलॉजी से इनेबल है। मैं समझो कि हर एक चीज एक डिलीवरेबल हो, प्रोडक्ट जो है वो ऐसी हो कि जो बन के मार्केट में जा सके और पहुंचा सके। साथ साथ में एक रियल टाइम पॉलिसीज के साथ में जो है वो आप हर एक चीज को एक सही तरीके से आप इसको पॉलिसीज को समझ के काम करें। एक सेकंड। वेरी गुड। ओके, सो वो रियल टाइम पॉलिसीज की बात, अगर आप समझो कि अगर रियल टाइम पॉलिसीज पे अगर हम कोई पॉलिसीज को अपग्रेड करते हैं, तो इसका मतलब कि हम पुरानी पॉलिसीज को छोड़ नहीं रहे हैं, हम अपने उसको अपग्रेड कर रहे हैं। अगर आप अपने कोई भी थॉट प्रोसेस को रिजिड माइंडसेट के साथ उसी के साथ रहकर अगर आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये टेक्नोलॉजी के बिजनेस में पॉसिबल नहीं है। अगर आप पॉलिसीज को अपग्रेड करके आगे बढ़ना चाहते हो, तो स्वाभाविक है कि आप बहुत बड़े लेवल के ऊपर आगे बढ़ोगे। सिंपल लेवल में अगर आप मैनेजमेंट की थॉट प्रोसेस के साथ अपनी थॉट प्रोसेस को मैच भी कर लो थोड़ी सी भी, तो भी एक बहुत बड़ा ग्रोथ आपके लिए हो सकता है। लेकिन हम जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम ऐसी चीजों में व्यस्त हैं और ऐसी थॉट प्रोसेस में अटके हुए हैं कि हमें ग्रोथ समझ में आता ही नहीं, और हम जो है वो चीजों को समझ पाते ही नहीं। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये सदियों से चलता आ रहा है। मेरे साथ भी 20 साल पहले यही हुआ था, और मैं भी इसी तरह से कोई भी चीज अगर होती थी तो मैं उसको अपने ही डिसीजंस को और अपने ही विचारों से ही उसको खत्म कर देता था। आगे की सोच या आगे की अपग्रेड हमें कोई जरूरत नहीं, हमें अभी का सॉल्यूशन चाहिए। ये थॉट प्रोसेस से आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ को छोड़ बैठते हैं। मैं आपको जो चीजें अभी जो आपको बताने जा रहा हूं, एक बात समझो सर। वर्ल्ड वाइड अप्रैल 2024 में दुबई में पूरे विश्व के सामने एक ऐसा अनाउंसमेंट हुआ कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो अब एक बहुत बड़े इकोसिस्टम के साथ काम करने जा रहा है। अब आप सोचो कि अप्रैल से लेकर मई और जून सिर्फ 60 दिन हुए हैं, अभी 17 तारीख आई नहीं है। यानी कि आप चीजें समझो कि हाँ देखो, पूरे 60 डेज के ऊपर, यानी कि 160, 65 और 70 डेज के अंदर आप क्या चीजें मार्केट के अंदर जो है वो इतनी 60 दिन में 70 दिन में क्या अपग्रेड करके दे सकते हो। अगर आप इन चीजों को अगर समझते हो सर, तो मैं आपको बता दूं कि 28 तारीख को एक बहुत बड़ी नेशनल मीटिंग होने जा रही है। आपके एरिया में आपके घर पे बैठ के आपके टीम के साथ आपके लोगों के साथ आप बैठ के अपग्रेड लीजिए, अपडेट लीजिए। समझो कि जुलाई के अंदर आते आते हम डाओ, सबसे बड़ा जो हमारा डिसीजन मेकर जो पूरी कम्युनिटी है, उनको जो है वो और चीजों के उनके साथ अपडेट होके और उनको जो है वो प्रोडक्ट डिलीवर करना शुरू करेंगे, जिन लोगों ने टारगेट्स अचीव किए हैं उन लोगों। साथ साथ में IPO 2 भी नियर अबाउट कंप्लीट हो रहा है। यानी कि बहुत जल्द जो है वो उसके भी आपको नेशनल मीटिंग में एग्जैक्ट नंबर्स और डेट्स मिलेंगे कि कब क्या चीजें होने वाली। एक्सपोर्ट को लेकर लगातार रिव्यूज आ रहे हैं, लगातार पिछले
4 महीने में एक्सपोर्ट से क्या क्या चीजें हुई, क्या चीजें हो सकती हैं, लगातार को फाउंडर्स, कोर मैनेजमेंट, कम्युनिटी मेंबर्स लगातार कंपनी को, प्रोजेक्ट को, मैनेजमेंट को, टेक्निकल टीम को अपडेट दे रहे हैं और स्टेटिक्स और डेटा के साथ में उसके ऊपर लगातार डेवलपमेंट में काम हो रहा है। आज समझो कि फ्यूचर भी एक स्टेबल करेंसी की तरह, जिस तरह से प्रोजेक्ट जो है वो आगे बढ़ना चाहता है, तो उसमें यूएसडीटी को प्रायोरिटी देकर पूरा प्रोजेक्ट जो है वो यूएसडीटी के साथ में कनेक्ट होकर और बड़े लेवल के ऊपर अपनी ब्लॉकचेन और अपनी चीजों के साथ में भी काम करना चाह रहा है। यानी कि अगस्त के अंदर तक आते आते टीएसवी का जो ग्रोथ है वो आपको एक सस्टेनेबल लेवल के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे दिखे। एमएसवी का ग्रोथ जो है वो भी आपको एक बड़े लेवल के ऊपर दिखे। आईपीओ 3 की जो बात अगर हम करें तो उसकी भी प्लानिंग, आज कोई चीज एक दिन में नहीं होती है सर, लगातार टेक्निकल टीम, मार्केटिंग टीम, मैनेजमेंट, हर एक पार्ट जो है उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। साथ साथ में गैस फीस जो है वो एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट रहा। उस गैस फीस में सबसे बड़ी बात ये हुई कि हर बार ब्लॉकचेन के माध्यम से, वो बाइनांस ब्लॉकचेन हो या फिर पॉलीगॉन ब्लॉकचेन हो या इथेरियम से हमने शुरू किया तब से, कितना बड़ा गैस फीस जो है वो एक बहुत बड़ा वॉल्यूम जो है वो हम कैसे अपने ब्लॉकचेन के बेनिफिट्स ले पाए, कैसे हमारे इकोसिस्टम में और ज्यादा उसमें जो है वो फंड रेज यानी कि इनकम जनरेशन प्रोग्राम्स जो है उसके साथ किया जाए। ऐसी बहुत सारी चीजें हम नवंबर में आते आते, जिस तरह से एक्सचेंज रन करेगा, जिस तरह से एनएफटी मार्केट प्लेस रन करेगा, जिस तरह से एनएफटी एमफेव ब्लॉकचेन रन करेगा, जिस तरह से नेटिव कॉइन हमारा एमफेव कॉइन रन करेगा, वो हर एक चीज, यानी कि आप समझो कि एक एक चीज जो है वो लगातार चीजें जो है वो डेवलपमेंट में जा रही है। इवन एमफेव ब्लॉकचेन जो है वो लगातार अपने आप को इतनी बड़े लेवल के ऊपर लेयर 1 की ब्लॉकचेन बनाने जा रहा है कि जहां पर यूनिक जो है वो चीजें दिखेगी, क्योंकि फ्यूचर जो है वो आईपीओ का, जिस तरह से ब्लॉकचेन्स का, जिस तरह से हर एक चीज का जो फ्यूचर है, उस फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कितने सारी ऐसी कंपनियां, डिजिटल कंपनीज होगी जिनको ऐसी सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, उन सर्विसेज का एनालिसिस करके फ्यूचरिस्टिक वे से ब्लॉकचेन को डिजाइन किया जाए और उसको ग्रोथ के बेस के ऊपर लिया जाए। टोटल अभी समझो कि 120 या 122 124 ब्लॉकचेन है पूरे विश्व के अंदर, और उसके अंदर अगर टॉप अगर रन करती है तो वो 25 ब्लॉकचेन है। और उसमें से भी अगर सभी के लेवल के ऊपर अगर आप थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करोगे तो टॉप 10 ब्लॉकचेन जो है वो वर्क क्यों करती है, या टॉप 5 या टॉप 3 क्यों, कैसे काम कर रही है। तो जो लोग अभी तक जिस लेवल पे पहुंचे हैं वो अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से लोगों को एक सस्टेनेबिलिटी दे सकता है, उसके ऊपर भी पूरी टेक्निकल टीम लगातार काम करती है। और ये सभी चीजों के ऊपर हम और अपडेट करने के लिए आप सभी लोगों के सामने मैं नॉर्मल जो जो डेटा जनरली मैं आपको दिखाता हूं, वो एक थोड़ा सा डेटा जो है मैं आपको स्क्रीन के साथ शेयर करके थोड़ा दिखा के फिर हमारे साथ हमारे एकेडमी के हेड जो है वो हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में। तो मैं आप सभी लोगों को इसमें दिखाना चाहूंगा कि कॉइन मार्केट कैप जैसे बड़ी जगह पर अगर हम एक्सचेंजेस की अगर हम बात करें तो इतने सारे ग्रीन जोन के एक्सचेंजेस हैं, तो वो 24-25 में आके खत्म हो जाते हैं। ये वाला स्कोर जो है वो आप इसको देख सकते हैं। वो स्क्रीन मेरी शेयर हो चुकी है, एक बार थंब दिखा दे स्क्रीन अगर शेयर हुई है तो। जी थैंक यू। ओके, सो जो ये ग्रीन जोन आप ये देख रहे हैं, आप देखो जहां पर ये बाइनांस और कॉइन बेस एक्सचेंज पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े, अमेरिका में और सीजेड ने शुरू किया हुआ एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, और कॉइन बेस जैसे बड़े वर्ल्ड वाइड चलने वाले एक्सचेंज के पीछे जो अभी OKX और बाइबिट जैसे एक्सचेंज आए हैं, ये कोई बहुत पुराने एक्सचेंजेस नहीं है। ये लोग, अगर आप इसकी पूरी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक्सचेंजेस जो है वो कब स्टार्ट हुए, कि OKX जो है एक्सचेंज जो है कब लॉन्च हुआ। आप इसको देखो तो 2017 में। अब आप समझो लॉन्च 17 में हुआ, 18 19 20 21 22 23 24, सिर्फ 7 साल के अंदर। ये 7 साल के अंदर इतना वॉल्यूम, यानी कि ये हो सकता है कि 26,700 बिटकॉइन का डेली का ट्रांजैक्शंस जो है वो ये लोग करना शुरू कर दिए।
अब आप सोचो सर कि जो लोगों ने बाद में आए और फिर आगे कैसे बन गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने पुराने टेक्नोलॉजी और पुराने यूजर बेस को ध्यान में नहीं लेते हुए ऐसी चीजें बनाई कि वो पुराने यूजर बेस भी अपने साथ आए और नए यूजर भी हमारे साथ आए। अभी एज ऑफ नाउ एक डेटा कहता है कि कितने ऐसे लोग हैं जो मोबाइल के ऊपर जो है वो क्रिप्टो वॉलेट का यूज करते हैं, क्रिप्टो वॉलेट यूजर्स वर्ल्ड वाइड। तो वो डेटा अगर आप देखो तो 84.02 मिलियन लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। यह आंकड़ा बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। जिस तरह से पिछले 2021 में वो 76 मिलियन था, वो आज 84 मिलियन से ज्यादा हो चुका है। ये 2022 का आंकड़ा है। अगर हम 2024 के आंकड़ों के ऊपर हम जाते हैं तो ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर ये आगे बढ़ के जाने वाला है सर। यानी कि आप अगर समझो कि सिर्फ बिटकॉइन जैसे वॉलेट की भी बात करें या सेफपाल जैसे वॉलेट की बात करें तो उसके यूजर्स भी बहुत सारे होते जा रहे हैं। हम इन आंकड़ों के ऊपर भी अगर देखें तो हम सही इंडस्ट्री में हैं या नहीं, वो चीजों को भी समझ में आता है। अब मैं एक आपको बताता हूं, जैसे ये एक 24 नंबर का एक एक्सचेंज है, उसके ऊपर देखते हैं कि ये उसकी टोटल एसेट है। यानी कि एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ अंक हैं, 7 के पीछे 7 डिजिट है। अब आप मेरी बात समझो, यहाँ पर हम आईपीओ के ऊपर सिर्फ बात करते हैं, अपने प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि पहला आईपीओ में पहले पार्सल्स बेचे, 500 पार्सल्स बेचे $5,000 के, तो वो अमाउंट हो गई $25 लाख। और साथ में 4500 पार्सल्स बेचे $8,000 के, जो अभी डिलीवर होना शुरू होंगे जैसे ही ये पार्सल्स जो है वो आईपीओ 2 एंड होगा। तो यहाँ पर 25 लाख, यानी कि टोटल हो गया। अब देखो अंक कितने हैं, 8 डिजिट है। अब आप सोचो सर कि हमारा सिर्फ 5 लाख पार्सल में से 5% भी सेल नहीं हुआ। यानी कि 5 लाख पार्सल में से 5,000 पार्सल, 1% समझ लो, ये हाल है। अगर हमारी टोटल एसेट्स अगर इस तरह से अगर ये चीजें काम करती हैं तो ये जो इनकम जनरेशन सिस्टम है जिसमें 0.5% और 0.2% के मेकर्स एंड टेकर्स के चार्जेस हैं, इसमें भी ये एक्सचेंज इतने बड़े लेवल के ऊपर ये एसेट बना सकता है। तो हमारा मेटासॉइल वर्स के जितना भी वॉल्यूम है वो वॉल्यूम एक्सचेंज के ऊपर आए, एनएफटी मार्केट प्लेस के ऊपर आए। अगर आप एनएफटी मार्केट प्लेस को भी अगर आप देखोगे तो एनएफटी स्कैन के ऊपर जाकर आप एनएफटी मार्केट प्लेसेस देखोगे, 231 से ज्यादा एनएफटी मार्केट प्लेसेस हैं जिसमें आप ओपन सी या ब्लर जैसे कोई भी ऐसे आप जो है वो मार्केट को अगर आप देखते हो तो ये उतना सिर्फ एनएफटी खरीदने बेचने का काम है और उसमें इतने बिलियंस और ट्रिलियंस डॉलर का काम किया है। इतने आप समझो कि कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है और उसमें गैस फीस जनरेट हो रही है 1.1 बिलियन की। अब हम कोई एक दिन के लिए तो प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, कोई 24 महीने के लिए तो कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, कोई 18 महीने के लिए, 26 महीने के लिए तो नहीं बना रहे, या कोई हमारा ये कोई आखिरी मेच्योरिटी या आखिरी चीजें तो है नहीं। हमें कैलकुलेशन के आधार के ऊपर, रिसर्च के आधार के ऊपर चीजें समझनी पड़ेगी कि अगर इतने बड़े यूजर बेस के साथ, इतना बड़ा मार्केट वॉल्यूम के साथ अगर हम सही चीजें बना रहे हैं तो ये कहां तक कितनी सारी चीजें जो है वो डेवलपमेंट में आगे बढ़ सकती है। अब इन्हीं डेटा को और तरीके से हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कैसे इसको जो है वो और अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेगा अपनी नेक्स्ट जो है वो अलग अलग इवेंट्स के साथ साथ में, यानी कि कितने सारे ऐसे बेनिफिट्स होंगे, फंड रेज जिसको हम कहते हैं कि कहां कहां से पैसा कितना आ सकता है और कैसे आ सकता है और आगे चीजें क्या बनने वाली। तो उन सभी के लिए जो है वो हम जो है वो कैसे लगातार जो है वो अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे सभी के प्यारे, यस वी हैव, यस वी हैव अवर एकेडमी हेड। एक कहाँ है? अच्छा, इस बार थोड़ा सरप्राइज है क्योंकि वो मेरे साथ है। सो प्लीज गिव द राउंड ऑफ अप्लॉज टू वेलकम मिस्टर करमजीत सिंह ऑन द स्क्रीन। ओवर टू यू सर। सर सभी को नमस्कार जी। अभी कुलकर्णी जी ने, संजीव जी ने बहुत सी चीज़ों के बारे में आपको अपडेट किया। संजीव जी ने आपको इनवाइट किया एक ऐसी मीटिंग के लिए जो रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट का एक रेवोल्यूशनरी मीटिंग होने वाला है, जिसमें आप मैं मिल के
हमारे प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा, बहुत रेवोल्यूशनरी काम करने वाले हैं, जो हमारे कस्टमर सर्विसेज से लेके आज तक के पूरे सफर में हम कहाँ पे खड़े हैं और वहां से क्या दुनिया भर में हम करने वाले हैं, उन सब की अपडेट आपको डिलीवर करेगा। लेकिन अपडेशन से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अपडेट जिंदगी का कितना बड़ा पार्ट है, अपडेशन जिंदगी का कितना बड़ा पार्ट है। हम ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड से चले हुए 5 साल का सफर तय करके आज अपने आप को अपडेट करके दुनिया के रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ और आने वाले ट्रेंड के सभी प्रोडक्टों के साथ मार्केट में खड़े हैं। इन सभी चीजों को जब आप एनालाइज करते हो तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। अपडेशन का पार्ट लाइफ का वो पार्ट है जो सिखाता है कि मैं कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए तैयार हूं। जब भी जो भी प्रोजेक्ट अपनी अपडेशन बंद कर देता है, कुलकर्णी जी ने आपको बताया, बहुत से नाम गिनाए, उसके बाद उस एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का नामो निशान दुनिया से चला गया। टेक्नोलॉजी ग्लिच, थोड़ा सा देखिए अपडेशन। अब यहाँ भी कुलकर्णी जी के लैपटॉप में ये एप्लीकेशन अपडेट हुई है, और इस अपडेशन के कारण कुलकर्णी जी को कुछ चीजें ऑपरेट करने में अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करना है, और अपडेट करने में समय लगता ही लगता है। ये अचानक से ही रात ही इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। जब हम बात कर रहे थे, लगभग क्या टाइम था कुलकर्णी जी, हम्म। 1 बजे के आसपास, 1 डेढ़ बजे के आसपास हम रात को बैठे थे और इस मीटिंग के लिए थोड़ी सी बातों के ऊपर तैयारी कर रहे थे। और उस तैयारी के साथ साथ जब इस अपडेशन पार्ट की बात की गई, तो आज इस अपडेशन का एक नमूना आपने लाइव भी देख लिया। सो मित्र, अपने आप को अपडेट रखें, और अपडेशन का पार्ट बहुत जरूरी है। जब भी जो भी प्रोजेक्ट अपने आप को अपडेट करता है, वो अपडेशन आपको समझ में आती है, इसका मतलब लोग आपके लिए काम करते हैं, मैनेजमेंट आपके लिए काम करती है, टेक्निकल सपोर्ट टीम आपके लिए प्रयास रहता है। और अगर प्रयास रहता है तो नेचुरली है आपका प्रोजेक्ट अपडेशन की तरफ है। आप कभी भी अपने माइंड में कुछ भी लाने से पहले चीजों को लॉजिकल तरीके से चेक करें, और उस लॉजिकल तरीके से आप चेक कर पाओ, उसी अपडेशन के लिए एक रेवोल्यूशनरी डे हमारे पूरे के पूरे 5 साल के कैरियर में जो रहेगा, वो 28 जून 2024 रहेगा। उस दिन आपको आपके प्रोजेक्ट ने, एंटायर प्रोजेक्ट ने क्या क्या प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए तैयार कर दिए हैं, किन किन प्रोडक्टों पे कैसे कैसे काम किया गया है, वो जो काम किया गया है आपके और मेरे फाइनेंशियली स्ट्रक्चर को कितना स्ट्रांग करेगा, आपका प्रोजेक्ट किन किन फील्ड में अपने आप को साबित करने लायक बन चुका है, उन सब के ऊपर आपको अपडेशन मिलने वाली है। तो 28 तारीख, 28 जून, मैं रिपीट करता हूं, 28 जून का ये रेवोल्यूशनरी दिन, आप जैसे भी लाइव फिजिकल मीटिंग के माध्यम से इस सिस्टम से कनेक्ट हो सकते हो, आप सबने मैक्सिमम लोगों के साथ पार्टिसिपेट करना है। अपने हर उस कस्टमर तक इस नॉलेज, इस इंफॉर्मेशन को शेयर करो, कर दो, जो $100 से इस सिस्टम के साथ अपना एक फेथ लेके बैठा है कि यहां से हम कुछ बड़ा करेंगे। वो क्या बड़ा करेंगे, उसी दिन 28 की मीटिंग में आपको मिलने वाला है। तो जितने भी एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए फिजिकल लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, वो टाइमली अपने आप को यहाँ पे लेके आए और चीजों को तरीके और सलीके से समझिए, अपडेशन के पार्ट को ग्रहण करें, ऑब्जर्व करें, उसको डिलीवर करने का प्रयास करें, और साथ साथ यहाँ पहुंचने से पहले अपने हर एक कस्टमर तक इस प्रोग्राम की रीच करके आए। जैसे संजीव सर ने बोला है, एडवोकेट साहब ने बड़े स्पष्ट तरीके से बोला है कि हमें पूरा विश्वास है, मैं पूर्ण विश्वास है, हम 1 लाख से 2 लाख लोगों तक रीच इस प्रोग्राम की कराएंगे। और विश्वास करना, उस दिन की जो रेवोल्यूशनरी अपडेट आपको मिलेगी, उसके बाद आपको विश्वास होगा, आपको मान होगा, आपको यकीन हो जाएगा कि आपका प्रोजेक्ट टाइम ट्रेंड टेक्नोलॉजी के अनुसार आने वाले जितने भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हैं, उन सब ट्रेंडिंग प्रोडक्टों में आज एक रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेट का रूप ले चुका है। एक ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड सिस्टम से चला हुआ 5 साल में चंद लोगों का एक समूह एक सिस्टम को वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजी में बहुत बड़े लेवल पे खड़ा कर देगा। इसका लाइव सबूत आपको 28 जून को मिलेगा। सो अपने आप को 28 जून के लिए तैयार करें मित्र, हर एक कस्टमर को प्रिपेयर करें, अपने हर एक लोगों तक इस नॉलेज, इस जानकारी को पहुंचाएं, फिजिकल, डिजिटल, लाइव, जैसे ही आपको लगे वैसे इस नॉलेज को नीचे तक स्प्रेड करें। सो ओवर टू मिस्टर कुलकर्णी जी, काइंडली अपडेट योरसेल्फ टू योर फ्यूचर। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, सुपर्ब सुपर्ब। अभी भी देखो 986 यहाँ पर हैं, यानी कि जिन जिन लोगों का 1 GB प्लान खत्म हो गया वो लोग जो है वो यहाँ से खाली हो गए। यूट्यूब लिंक जो है वो कई सारे लोग जो हैं वो यूट्यूब लिंक के ऊपर ऑलरेडी पहुंच चुके थे, और वो लोग हैं वो लगातार चीज़ों को जो है वो समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। कितने लोग जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर अभी पहुंचे हैं या नहीं, किस तरह से है, एक बार थोड़ा चीज़ें को देख लेते हैं। Yes, so there are the numbers of users on there. Yes, there are users on YouTube के ऊपर भी लगातार जो है वो लोग जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं। कई लोगों के पास अभी तक लिंक शायद ना पहुंची हो, तो इसी वजह से जो है वो YouTube के ऊपर, लेकिन यहाँ पे भी 1000 जो है वो फुल है, उधर भी लोग जो है उसको देख रहे हैं। ये वेरी गुड। ओके, सो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे अपडेट्स और बहुत सारी चीजों के साथ में अब आपको थोड़ा एनर्जेटिक करने की और ज्यादा जरूरत है। इसीलिए सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मर एनर्जी के सबसे बड़े बूस्टर जो है वो आपके साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, और अपने आप को सभी लोगों से फटाफट अपने आप को एक्टिव कर लीजिए। एक्टिव क्यों? क्योंकि जरूरी है एक्टिव होना, तभी तो आएंगे एनर्जी के बूस्टर। तो आप सभी लोग रेडी है? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? चलो बताओ जल्दी, तो फिर मैं एनर्जी बूस्टर हमारे सबके चहीते हमारे ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड को इनवाइट करने जा रहा हूं। आप सभी लोगों को पता है कि हमें कैसे उनको इनवाइट करना है, तो मैं फटाफट जो है वो मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिया है, और आपको चैट बॉक्स में लिखना है वेलकम अवर ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड मिस्टर हैप्पी शेख जी। और उनकी एनर्जी को फुल करने के लिए यहाँ पर चैट बॉक्स जो है वो भर चुका है। एंड लेट्स हैव अवर ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड मिस्टर हैप्पी शेख जी। सर जी आप देख सकते हैं पूरा जो है वो आपको वेलकम किया जा रहा है, पूरा वर्ल्ड से आपको जो है वो एनर्जी जो है वो वेलकम की जा रही है। यस 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 यस। So please give a round of applause to welcome our global corporate head, Mr. Happy Sheikh, on the screen. थैंक यू सो मच भूषण जी। जी सबको प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव, योर अफेक्शन। आपकी प्यार भी कबूल है, आपका मोहब्बत भी और नफरत भी, हमें सारी चीज़ें कबूल है। बिकॉज इट डिपेंड ऑन द इंटेंशन। अगर इंटेंशन सही है, और जब तक आपकी इंटेंशन हमारी इंटेंशन के साथ मैच नहीं होगी, तब तक चीज़ें समझ नहीं आएंगी। बट सबको मालूम है कि कोर मैनेजमेंट के साथ कंटिन्यू मीटिंग्स जो हैं दे आर स्टिल गोइंग ऑन, बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं। सो द पॉइंट इज कि जिन चीज़ों को एक हम चैलेंजेस समझ लें, हम प्रॉब्लम समझ लें, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, तो हमने उन सब का एक बहुत बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन डिजाइन कर लिया है। सबसे पहली चीज आपको भूषण जी ने भी बताया होगा, वी आर नाउ गोइंग टू प्लान कि हम यूएसडीटी में ही पेमेंट लेंगे, एंड ऑल द डिविडेंड विल बी डिस्पर्स इन यूएसडीटी ओनली। तो उसको यूएसडीटी के अंदर ही डिस्पर्स करेंगे। तो एक्चुअल में स्ट्रेटेजी क्या होगी, कि स्ट्रेटेजी से हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे। वो सारी चीजें, ये जो हमारी अपकमिंग मीटिंग है, जो बहुत शॉर्ट कॉल के ऊपर हम लोगों ने डिजाइन की, और इसमें भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लीडर पहुंच रहे हैं, they will get directly this information. And the important is कि जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, मेरी गुजारिश है आप उस दिन का लाइव सेशन बिल्कुल भी मिस मत करना। अपना पूरा पोटेंशियली आपने उस लाइव सेशन को अटेंड करना है। क्यों? क्योंकि उस लाइव सेशन के अंदर जो आपके दिमाग में चल रहे सवाल होंगे और जो बहुत सारी चीजें होंगी, यू विल गेट ऑल द आंसर। आपको उन सारी चीजों का जवाब मिलेगा, वो भी प्रैक्टिकल तरीके से, कि किस तरीके से आप, चाहे वो 4 चैलेंजेस हमारे सामने हैं, चाहे वो X4 से रिलेटेड है। X4 की मैं इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि X4 जो है वो जोनल हेड तक अप्लाई नहीं होगा। X4 के अंदर जब एक लीडर प्रोजेक्ट हेड बन जाएगा, तो प्रोजेक्ट हेड के बाद उसके ऊपर X4 इम्प्लीमेंटेशन होगा। रीजन, जो हमारे फ्रेशर लीडर्स आते हैं या जो हमारे न्यू ज्वाइनिंग्स आती हैं, तो एटलीस्ट दे आर कैपेबल। तो जब तक वो प्रोजेक्ट हेड नहीं बनते, तब तक वो कैपेबल हो जाएंगे। जिस दिन वो प्रोजेक्ट हेड बन जाएंगे, देन दे आर कैपेबल। क्योंकि अभी तो
फर्स्ट डेजिग्नेशन से एग्जीक्यूट हो रहा है, बट बड़ी जल्दी जहां तक है, क्योंकि हमने ये इंस्ट्रक्शंस अपनी टेक्निकल टीम को हैंड ओवर कर दी हैं, तो टेक्निकल टीम विल टेक टाइम। हो सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर ही आपको ये खुशखबरी मिल जाएगी कि X4 का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इम्प्लीमेंटेशन अब प्रोजेक्ट डायरेक्टर से प्रोजेक्ट हेड से स्टार्ट होगा। उससे नीचे अगर कोई जोनल हेड तक है तो वो X4 के दायरे के अंदर नहीं आएगा। और भी बहुत सारे अपडेट्स हैं, चाहे वो ICO को लेके है, चाहे हमारे IPO को लेके है, और चाहे वो डिविडेंड को लेके है, चाहे वो ई कैश को लेके है। देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे अगर मैं डिविडेंड की बात करूं या ई कैश की बात करूं, तो इसमें कंपनी की कुछ लोगों की वजह से इस ई कैश की ट्रांजैक्शंस में कंपनी की रेपुटेशन के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बट हमारी इंटेंशन है प्रोजेक्ट को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाना। तो ये जो समस्याएं हैं या सेल्फ क्रिएटेड समस्याएं हैं बाय द लीडर्स, हम उन्हें सारी चीजों को टेक्निकली टर्म में बाउंड करें, ताकि जो भी कंपनी का रेपुटेशन या लीडरशिप का रेपुटेशन मार्केट में हो तो वो बिल्कुल भी ना इफेक्ट कर पाए। तो हमने इन सारी चीजों के ऊपर बहुत ब्रिलियंटली काम किया। पूरी कोर मैनेजमेंट ने बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से अपना सपोर्ट किया, और उन्होंने हमारे तक ग्राउंड में जो ग्राउंड की समस्याएं हैं, मतलब रूट लेवल की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे चर्चा की जो बिल्कुल रूट लेवल के ऊपर हैं। तो ये मत सोचना कि ये तो मैनेजमेंट है, ये तो ऊपर बैठे हैं, इन तक नीचे वालों की समस्याएं नहीं पहुंचती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी हर एक रूट लेवल की जो समस्या है हमने उनका समाधान किया है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि X4 के दायरे के अंदर जो है प्रोजेक्ट हेड डेजिग्नेशन से ही इंप्लीमेंटेशन होगा। दूसरा, जो अब हम नेक्स्ट पॉलिसी लॉन्च करेंगे, जो पॉलिसी हम अपनी अपकमिंग जो मीटिंग हो रही है 2 दिन के बाद, 2 दिन के अंदर जो मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग के अंदर हम बताएंगे कि हम किस तरीके से सिर्फ USDT के अंदर ही ट्रांजैक्शन करेंगे। तो जहां पर भी आपके यूजर बेस बैठा है, जहां पर भी आपके इन्वेस्टर्स हैं, जहां पर भी हमारे एंजल इन्वेस्टर हैं, चाहे उनका छोटा अमाउंट है चाहे बड़ा अमाउंट है, हाउ दे विल गेट द USDT। तो हमारा पूरा फोर्स रहेगा कि सभी अपना USDT के अंदर ही अपना विड्रॉल लें, और जो छोटी मोटी समस्याएं फेस करते हैं वो भी सारी खत्म हो जाएं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। तीसरी चीज, डिविडेंड। तो डिविडेंड का सोल्यूशन हो गया। हमारी अब अगला पॉइंट आ गया, थर्ड पॉइंट इज मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी को लेके हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, जिस मैच्योरिटी के अंदर भी सभी लोग इक्वली डिविडेंड इक्वली जो है USDT ले सकें, तो उसके ऊपर भी हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल रेडी है, और हमने अपनी स्ट्रेटेजी मूव ऑन कर ली है। हाँ, हम एक चीज की अपनी गलती जरूर मानेंगे कि हमने कुछ टारगेट्स को मद्देनजर रखते हमने गलती की, लेकिन उस गलती का मतलब ये नहीं है कि गलती एक्सेप्ट करने से गलती खत्म हो गई। गलती अगर की एक्सेप्ट हो गई तो चलो अब सोल्यूशन भी करना पड़ेगा, ताकि जो हमारी टीम है, हमारी आवाम है, जो हमारे साथ ये कम्युनिटी है, इसे बेस्ट सोल्यूशन मिलना चाहिए। तो मेच्योरिटी वालों के लिए भी बेस्ट सोल्यूशन डिजाइन कर दिया गया है। तो सभी के सभी जो हमारे यूजर्स हैं, आप सबको X4 का सोल्यूशन, डिविडेंड का सोल्यूशन, ई कैश का सोल्यूशन, USDT का सोल्यूशन, वट एवर इन केस ऑफ डिविडेंड एंड वट एवर द केस ऑफ मैच्योरिटी, इनका भी सारा का सारा सिस्टम कर दिया है। और उसके बाद जो अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं, जो अपने आप में लाजवाब है, जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है, जैसे हमारी M5 की ब्लॉकचेन और उसके ऊपर बना नेटिव कॉइन, वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन ICO हम लॉन्च करने जा रहे हैं। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, जब आप स्ट्रेटेजी को अंडरस्टैंड करेंगे तभी आपको भी पता चलेगा क्या वो वर्ल्ड का बेस्ट है या सिर्फ कहने की बात है। तो वो सारी चीजों के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया, सिर्फ और सिर्फ अगले 2 दिन के बाद आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी, और मैं चाहूंगा आप अपनी टीम की मीटिंग्स अरेंज करें। उन मीटिंग्स के अंदर वो लाइव सेशन एग्जीक्यूट करें, ताकि सबके पास इंफॉर्मेशन विद इंटेंशन पहुंच जाए, क्योंकि हर इंफॉर्मेशन के पीछे एक इंटेंशन होती है। सम टाइम हम इंफॉर्मेशन तो डिलीवर कर देते हैं लेकिन इंटेंशन डिलीवर नहीं कर पाते। तो हमें इंफॉर्मेशन विद इंटेंशन डिलीवर करनी है, ताकि हमारे सभी यूजर्स के पास इंफॉर्मेशन भी पहुंच जाए, प्लस उसके बैक साइड के ऊपर वो डिसीजन क्यों लिया गया, उसके पीछे की इंटेंशन क्या है, उसकी वजह क्या है, वो सारी चीजें आप लोगों तक पहुंचे, और बेस्ट सोल्यूशन होना चाहिए। और हम यही चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी हमेशा खुश रहे, और उसकी खुशी के लिए हम बहुत काम करते हैं। बट
क्योंकि ये बिजनेस दैट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, तो हर चीज कई बार इंप्लीमेंट होने में कोई ना कोई वजह बन जाती है, लेकिन हम मोस्टली अपनी चीजें डिलीवर करते हैं। तो जो छोटी मोटी चीजें बची हैं डियर फ्रेंड्स, अब वक्त नहीं रहा, अगले 2 दिन के अंदर इन सारी चीजों के ऊपर से पर्दा उठने वाला है और वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फाइनेंशियल इकोसिस्टम फिनजाई उसकी शुरुआत होने वाली है। और उस फिनजाई इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें रहेंगी, जिन लोगों को लगता है कि हम रह गए थे यार, हमें करना चाहिए था, हम कर सकते थे, या कोई भी वजह थी जिसके मन में एक टीज रह गई है कि यार मैं इस चीज से पीछे रह गया, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं जब आप उस दिन की मीटिंग अटेंड करेंगे यू फील प्राउड, और आपको आपकी चीजें बिल्कुल साफ सुथरी तरीके से दिखेंगी, कोई धुंधलापन नहीं होगा, बिल्कुल हम बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि हमने सबसे पहले जो भी रूट लेवल पे, जो एक सबसे फ्रेश यूजर, जो यूजर बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे है, जो समस्याएं वो फेस करते हैं, हमने सबसे पहले उन समस्याओं का निदान किया है। और वो निदान क्या है, किस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा, कैसे मेच्योरिटी है, क्या यूएसडीटी का सोल्यूशन है, कैसे यूएसडीटी लेंगे, कैसे यूएसडीटी ही एग्जीक्यूट करेंगे। तो अगर ये स्टेप होता है तो मैं मानता हूं ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप होता है प्रोजेक्ट की तरफ से, और आप सभी के लिए एक खुशी की लहर भी आती है इससे कि यार यूएसडीटी के अंदर अगर हमारा डिविडेंड 100%, क्योंकि 100 अभी भी कुछ लोग ई कैश में कन्वर्ट करते हैं, बट द 100% डिविडेंड इन यूएसडीटी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अब वो दिन दूर नहीं रहा, सिर्फ अगले 2 दिन के बाद आपके पास सारी तमाम इंफॉर्मेशन होगी, आईसीओ की पूरी रूपरेखा होगी, आईपीओ की पूरी रूपरेखा होगी, ये चीजें एग्जीक्यूशन कैसे होंगी इसकी सारी रूपरेखा होगी, X4 के ऊपर जो हमने और चीजें डेवलप की है उसकी रूपरेखा होगी। तो बहुत सारा एक बहुत बड़ा बंच बनेगा, बंडल बनेगा इंफॉर्मेशन का। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप सब से, आप सभी की टीम से, जितने लोग लाइव हैं जरूर उस लाइव सेशन को अटेंड करें, ताकि सोल्यूशन विद इंटेंशन मिले, इंफॉर्मेशन विद इंटेंशन मिले। और पिछली बार भी जब हमारा लाइव इवेंट था उसमें भी बहुत लोगों ने डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ली, तो उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे थे। सो माई अगेन रिक्वेस्ट कि आइए ज्वाइन कीजिए उस लाइव सेशन को, और जिससे जहां बन पाता है उस दिन अपने दिन को दोपहर बाद को फ्री करें, हॉलीडे लेना पड़े तो स्पेशल हॉलीडे लें, क्योंकि इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको विश्वास दिलवाता हूं कि वो इंफॉर्मेशन हमारी सक्सेस के लिए एक बहुत बड़ी वजह बनेगी। और अगर मैं इतनी जोर लगा के ये बात कह रहा हूं तो डेफिनेटली वो बहुत बड़ी चीज है। तो डियर फ्रेंड्स, आइए उस इंफॉर्मेशन में मिलते हैं, लाइव सेशन के अंदर मिलते हैं। हर चीजों का सोल्यूशन हो चुका है, आईसीओ अपनी लॉन्चिंग स्टेज के ऊपर आ चुका है। क्या बेनिफिट होंगे, क्या राउंड होंगे, क्या प्राइस होगा, क्या सप्लाई होगी, क्या टोकनोमिक्स होगी, उन सारी चीजों के ऊपर चर्चा करते हैं सिर्फ 2 दिन के बाद। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, एंड प्लीज मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा लास्ट में कि जितने लोग लाइव ज्वाइन कर सकें, इंफॉर्मेशन विद इंटेंशन ले सकें, दैट्स वेरी गुड। आप सबके लिए भी बहुत अच्छा है और हम सबके लिए भी बहुत अच्छा है। सो प्लीज अगेन आई हैंड ओवर टू मिस्टर भूषण कुलकर्णी जी, वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेनर, वन ऑफ द बेस्ट लीडरशिप, जो आपके साथ हमेशा रहती है और हमेशा आपको ट्रेन करती है, हमेशा आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, और वो भी एक ट्रेनर बन के नहीं, ट्रेनर की शक्ल में एक भाई बन के आप लोगों के साथ रहता है। सो वंस अगेन वेलकम मिस्टर भूषण कुलकर्णी जी। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ लवली इवनिंग। थैंक यू सो मच जी भूषण। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे हमारे एनर्जी बूस्टर। आज तो मैं सुपर एनर्जेटिक हूँ क्योंकि मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि हर बार हम स्क्रीन जरूर शेयर करते हैं, इस बार जो है हमने सेम लैपटॉप का स्क्रीन शेयर किया, राइट। सो बहुत सारी चीजें हैं। वापिस एक बार, आप क्या एक्साइटेड हो? और 28 तारीख की शाम को 4 से 5 बजे तक में आपको YouTube लिंक आएगा। लाइव इवेंट जो है वो आपने देखनी है, आपके लोगों को भी अटेंड करवानी है, और बहुत सारी चीजों को लेकर आज हमारे ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड ने कुछ कुछ बातें तो इशारों इशारों में कह दी है। तो आप थोड़े बहुत तो समझदार हो ही हो, तो क्या आप एक्साइटेड हो? तो जोरदार चैट बॉक्स आपके लिए खुला है, दिखा दे हैप्पी सर जी को और बता दे कि हम जो हैं वो सुपर एक्साइटेड है। कई सारे लोग दुबई भी आ रहे हैं और कई सारे लोग जो हैं वो आगे जबरदस्त तरीके से इस प्रोजेक्ट को लेकर सुपर एक्साइटेड है। यस, तो कई सारी चीजें एक्साइटेड है तो दिखाना भी तो बनता है। यस, शो सम मोर एक्साइटमेंट्स। चैट बॉक्स जो है वो भर दो,
धमाकेदार एंट्री है। देखो सर, ये होता है अपना प्रोजेक्ट, ये होती है सोच, ये होता है कि हर बार अपने आप को अपग्रेड करके दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट के साथ अगर हम काम कर रहे हैं तो ये चीजें बननी चाहिए सर। आप देखो, यही आपका प्यार है, यही आपकी जो है वो ताकत है, यही हमारी प्रोजेक्ट की रीढ़ की हड्डी है। आप ही हो हमारा प्रोजेक्ट सर, और आपको ही ये सभी चीजें पता होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, किस तरह से काम चल रहा है। प्राउड फील होगा आपको, प्राउड फील होगा। 48 घंटे मैं जब से चीजें देखा हूं तब से सो नहीं पा रहा हूं। कल से तो लगातार एक्साइटमेंट के ऊपर काम चल रहा है। मेरी फैमिली को भी मैंने कह दिया कि अब तो पता नहीं क्या चीजें हम डेवलपमेंट में आगे बढ़ने वाले हैं, कितनी चीजें जो है वो आगे बढ़ने वाली है। तो क्या क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो जिन लोगों को आगे नहीं बढ़ना है उनको कहो भाई सुधर जा, सीख ले, समझ ले, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। सो यही बात, लगातार अपने आप को अपडेट करना है। कल परसों यानी कि हाँ इंडियन टाइम के हिसाब से 4 से 5 के बीच में आपको जो है वो लिंक आ जाएगा। दोपहर के बाद अपने आप को खाली रखना। जीबी जो भी आपको रिचार्ज करना है वो प्लीज आप लोग देख लेना। सभी चीजों के ऊपर फुल प्लेज, गजब का काम है सर, बहुत जबरदस्त काम होने वाला है। मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं अपने आप को रोक रहा हूं। आप भी अपनी अपनी टीम के पास पहुंचे, फटाफट जो है वो कुछ जबरदस्त लेकर आ रहे हैं, अपडेट लेकर आ रहे हैं, ये हुई है वो, फटाफट फटाफट सभी लोगों के साथ एक्साइटमेंट को इसी तरह से बरकरार रखें और लगातार अपने आप को एजुकेट करते रहे। अनुभव और एजुकेशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा जरूरी है। सो इसी तरह से परसों की मीटिंग में और ज्यादा एनर्जी के साथ मिलते हैं दुबई से लाइव आप सभी लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। इसी तरह से जिम्मेदारी के साथ अपने आप को जो है वो आगे बढ़ाते रहें, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत सारे अपडेट्स और इंफॉर्मेशन के साथ में अपनी टीम को जो है वो लगातार एनर्जेटिक रखे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एवरीवन, एंड थैंक यू co-founders, core management, community members, trustee members, and everyone who worked for this project. Everyone for day night, the people who are working for technology, who are working for finance, working for management funds and everything. Everyone is, ये सभी की जीत होगी, सभी के लिए, जो सभी की मेहनत। कई बार हम कहते हैं कि भाई सिर्फ एक सचिन तेंदुलकर के खेलने से जो है वो मैच जीता नहीं जाता, हर एक टीम प्लेयर जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह से हर चीज को सैल्यूट है, पूरी टीम को सैल्यूट है। दी सॉइलवर्स, मोटा सॉइलवर्स इकोसिस्टम के, फिनसाई इकोसिस्टम के हर कोई सदस्य को थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय फॉर नाउ।